अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री की थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई गलती हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट की नहीं है, मिस्टेक्स हो सकती हैं इसमें। तो क्योंकि अभी मैं एमबीबीएस में हूँ और मुझे एफएससी किए हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो मतलब 3-4 साल हो गए हैं, तो उसकी वजह से मुझे केमिस्ट्री भूल गई है। तो इसी वजह से अगर इसमें कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अल्काइल हैलाइड हैविंग सी एक्स बॉन्ड ब्रेकेज, ये हमारे पास उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। एंड और उसके बाद न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी हो रही है न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो इसमें SN2 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में हम देखते हैं कि सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, इसमें सेकेंडरी अल्काइल हलाइड वो होता है जिसमें एक कार्बन जो होगी वो दो कार्बन्स के साथ अटैच होगी। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी हमारे पास राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। इसमें यह है कि आर एक्स ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फार्म, तो ये हमारे पास इसका बी होगा, आर ओ आर, मतलब यहाँ पे जो एस्टर बनेगा। इसके बाद यह है कि आई यू पैक नेम ऑफ ये कंपाउंड है, इसका जो आई यू पैक नेम होगा 2,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन होगा। फिनोल इज़ नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इसमें डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। और क्वेश्चन नंबर 47 में द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड इज़, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक होगा। 48 में विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज यूज टू सेपरेट एंड प्योरीफाई कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, तो NaHSO3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 में कहीं जो सी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 49 में सेकेंडरी अल्कोहल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड। सेकेंडरी अल्कोहल वो बता रहा है, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन राइट होगा, CH3COO CH3। इसका जो 49 का जो है हमारे पास वो बी ऑप्शन ठीक होगा। लास्टली अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो उसमें वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें कौन सा जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ट्राई क्लोरो एथानोइक एसिड। तो ये हमारे पास ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 52 में द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इज़, तो यहाँ हमारे पास इसाइल क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर, डी ऑप्शन बे। और इसके बाद 53 में बेस्ड ऑन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन्स में भी क्लासिफाइड इनटू द ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। इसके बाद है 54 में बेस्ड ऑन फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो थायरोक्सिन हमारे पास एक हार्मोनल पेप्टाइड है, क्योंकि थायरोक्सिन जो है ये हमारे पास हार्मोन के तौर पे एक्ट करता है। इसके बाद 55 में एल एस्परजिनेज एंजाइम कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। 56 में पोटेशियम रुबीडियम सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ये सुपर ऑक्साइड्स बनेंगे, बी। मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Mg3N2। 57 का जो है वो हमारे पास बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में हम देखते हैं डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, तो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड Cr+3। Cr+3 जो है हमारे पास ये 59 में राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम प्रोटॉन नंबर 24, इसमें हमारे पास ऑर्गन 3d5 4s1। तो आगे द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी इज जिंक। और आगे 52 में हमारे पास इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आगे हम देखते हैं 62 में, सॉरी, तो 63 क्वेश्चन में द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन द कंपाउंड ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O, तो ये हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप की आइसोमरिज्म होगी। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म की जो है वो उसका जो ऑप्शन है वो हमने चूज़ करना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा,
क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये फेडरल की बुक से बेसिकली ये क्वेश्चन जो है फेडरल की बुक में हमारे पास जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल सेम डायग्राम बनी हुई है। अगर आपके पास हो फेडरल की बुक तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हम देखते हैं द जेनरिक फार्मूला फॉर साइक्लोअल्केन, ये हमारे पास CnH2n होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफाइल इन अ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज़ SO3, या SO3 जो होता है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं द फॉलोइंग IUPAC नेम, इसका जो निकालेंगे हम 2233 टेट्रा मिथाइल पेंटेन बनेगा। 68 में एसीटोफिनोन कैन बी फाउंड बाय विच फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द बेंजीन, एसाइलेशन की मदद से ये बनता है। इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्केन में। 69 में 70 में व्हेन CH3 इज अटैच विद बेंजीन रिंग इट मेक्स द रिंग गुड न्यूक्लियोफाइल, बी ऑप्शन। 71 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ ग्रेटर Kp देन Kc, तो ये हमारे पास 2NOCl 2NO प्लस Cl2, ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 72 में द इक्वेशन N2 + 3H2 = 2N जो रिप्रेजेंट, ये हमारे पास हैबर्स प्रोसेस की इक्वेशन है। 73 में द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 74 में द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स, ये हमारे पास केमिकल काइनेटिक सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दी और इसमें बताया हुआ है कि जब कंसनट्रेशन डबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि यह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, डी ऑप्शन। आगे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन रिएक्शन, तो ये नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता है, सी ऑप्शन। द थर्मल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी, ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। आगे हम देखते हैं बॉर्न हैबर साइकिल इज़ यूज टू डिटरमाइन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ मालिकुलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स या कोवलेंट सॉलिड्स, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आयनिक सॉलिड्स, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.8 किलो जाउल, 4.18 जाउल, 0.418 किलो जाउल पर मोल, 0.418 किलो जाउल, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 4.18 जाउल, बी ऑप्शन। आगे हम देखते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन, ये यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 आता है। इसमें सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है। द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज़, हेलोजन्स में जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में हम देखते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल हैव द मैक्सिमम एस करेक्टर, तो spa हाइब्रिड ऑर्बिटल, सी ऑप्शन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसमें ठीक होगा। 86 में हम देखते हैं द एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज थियोरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, मैक्सिमम यील्ड, तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज यील्ड होगा। 87 में ना वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन आर प्रेजेंट विच वन विल हैव, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज CH2O, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज़, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर n = 2, l = 1, ए ऑप्शन इसमें जो है 90 में जो है वो ए ऑप्शन ठीक है। बाकी n = 1, l = 2, n = 1, l = ये सारे जो बाकी हैं वो रॉन्ग है। इसके बाद 91 में विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिटल, ये सोडियम और जो क्रोमियम, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लो चार्ज टू मास रेशो, इसमें हमारे पास डी ऑप्शन जो होगा BE वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, तो ये हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास सब पे डिपेंड करती है, ऑल ऑफ द अबव होगा। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मालिक्यूल इज़ कंसिडर्ड निगलिजिबल एट फॉलोइंग प्रेशर, तो हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। आगे हम देखते हैं कि CO2 एंड SO2 बोथ आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ SO2 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
तो इसमें इसकी रीज़न ये है कि SO2 इज़ पोलर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन पोलर। 96 में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है हमारे पास वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा पोलर है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 97 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। ब्रोमीन, सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो है ब्रोमीन जो है वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, बाकी जो है वो सारे हो सकते हैं। इसके बाद द लेटेस्ट एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, क्रिस्टल एनर्जी। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, या आप कंफर्म कर लीजिएगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है वो ठीक है। 98 में देखते हैं फॉर अ गैसियस phase reaction when the number of the moles of the reactants and products are equal, the value of Kp and Kc are different, the value of Kp is greater than Kc, the value of Kc is greater than, and the values of Kp and Kc are the same। तो इसमें जो है जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे तो ये वैल्यूज़ जो होंगी हमारे पास सेम होंगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है purification of the table salt NaCl by passing HCl gas through the saturated aqueous solution is an example of law of mass action, Hess's law, common ion effect या Henry's law। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट, सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है